तो गाइस हमारे जिन सीएसपी संचालकों के पास मंत्रा का L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है उनमें से लगभग 99% सीएसपी संचालकों के पास 2146 या 2147 का एरर आ रहा है। बेसिकली ये एरर तब आता है कि जैसे ही आप लोग कस्टमर का आधार नंबर डाल करके कस्टमर का फिंगर स्कैन करते हैं तो वहां पर कैप्चर सक्सेस लिखने के बजाय कैप्चर फेल हो जाता है और 2146 या फिर 2147 का एरर आता है। तो बेसिकली इससे रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो दे रखे हैं आप लोगों को और आप लोग मुझे ये बताते हो कि आपने कोई सोल्यूशन नहीं दिया, आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। तो बेसिकली इसका सोल्यूशन क्या है, एक्चुअल में इसका क्या जो कि सोल्यूशन निकला है कंपनी की तरफ से, मंत्रा कंपनी की तरफ से, स्पाइस मनी की तरफ से। और ये जो एरर है हमारे सीएसपी संचालकों के पास इसलिए बहुत ही ज्यादा आ रहा है क्योंकि हमारे मैक्सिमम सीएसपी संचालकों के पास मंत्रा कंपनी का ही L1 डिवाइस है और मंत्रा कंपनी का L1 डिवाइस लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि ये बेहतरीन तरीके से वर्क भी करता है और ये इकोनॉमी है, यानी कि ये मिड रेंज में मिल जाता है, जैसा पैसे हम लोगों को लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो बेसिकली यह एरर आने के बाद हमारे सीएसपी संचालक बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहे हैं अपना डिवाइस और कई सारे कस्टमर को वापस भी करना पड़ रहा है। तो बेसिकली अब आपको किसी भी कस्टमर को रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, किसी भी कस्टमर को वापस नहीं करना पड़ेगा। इसका जो सोल्यूशन मैंने कई सारे वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को बता रखे हैं, फिर भी इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। जो भी आप लोगों के मन में डाउट होगा तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो यार सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपके पास ये एरर आ रहा है कि नहीं और कितने कस्टमर के पास आ रहा है, यानी कि अगर आपके पास टोटल 10 कस्टमर आए तो 10 में से कितने कस्टमर्स के पास 2146 या फिर 2147 का एरर आ रहा है। आप लोग ये मुझे कमेंट करके बताइए। तो बेसिकली यहाँ पर मैं डिवाइस सेल करने वाली कंपनी चाहे मंत्रा कंपनी के बारे में बताऊं या फिर स्पाइस मनी का स्टेटमेंट बताऊं या फिर UIDAI का स्टेटमेंट बताऊं, यहाँ पर सभी का स्टेटमेंट सेम ही है। यहाँ पर मंत्रा कंपनी बोल रहा है कि मेरे डिवाइस में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आ रहा है। बाकी ये जो एरर आ रहा है ये इंटरनल की वजह से आ रहा है। इसके बाद स्पाइस मनी की तरफ से भी ये बोला जा रहा है कि जो ये कैप्चर फेल 2146 या फिर 247 का एरर आ रहा है ये स्पाइस मनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये स्पाइस मनी से भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पर UIDAI ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है, वो भी इनका भी कहना है कि ये जो एरर है UIDAI की तरफ से नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर न तो मंत्रा कंपनी की तरफ से है, न ही यहाँ पर स्पाइस मनी पेनियर बाई की तरफ से है, न ही यहाँ पर UIDAI की तरफ से है। बेसिकली ये एरर आ कहां से रहा है, मैंने आप लोग को इस पर ऑलरेडी बताया है कि एक्चुअल में ये जो एरर है सही तरीके से फिंगर स्कैन ना करने की वजह से आ रहा है। यानी कि पहले एक सिस्टम था जब L0 हम लोग डिवाइस यूज करते थे उस समय था कि अगर कस्टमर का थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए फिंगर लग जाता है तो स्कैन कर लेता था, लेकिन अब सिस्टम नहीं रहा। अगर किसी कस्टमर का फिंगर स्कैन करना है, उसका AEPS ट्रांजेक्शन करना है तो उसके लिए जो है कि उसका फिंगर सही तरीके से कैप्चर करना होगा। अब देखिए एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा हमारे जो कि ओल्डेस्ट पर्सन यानी कि जिनका उम्र 50 साल 55 साल 60 साल है इन लोगों के पास आ रहा है। जैसे अपना फिंगर लगाते हैं तो तुरंत 2147 या फिर 2146 लिख करके आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो एरर आ रहा है इसका सारा का सारा माजरा देखिए क्लीनिंग का है। यहाँ पर ये दो में से कोई से न किसी के ऊपर डस्ट होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होगा। पहला प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आपके जो है कि मंत्रा कंपनी के डिवाइस के जो है कि स्कैनर सरफेस पर हो सकता है। सेकंड हो सकता है कि जिस कस्टमर का फिंगर लगवा रहे हैं उसके फिंगर में जो है कि डस्ट वगैरह हो सकता है, ठीक है, या फिर उसके फिंगर प्रिंट जो है उसमें कटिंग हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की वजह से ये एरर आ रहा है। तो ये जो एरर है नहीं जो है कि स्पाइस मनी की तरफ से नहीं मंत्रा कंपनी की तरफ से है। मंत्रा कंपनी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है कि मेरे पास किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी भी कस्टमर का AEPS के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से अगर आप किसी भी तरह का स्कैन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रत्येक ट्रांजेक्शन करने से पहले अपने जो बायोमेट्रिक डिवाइस का स्कैनर का सरफेस है उसे आप लोग क्लीन कर लीजिए एक कपड़े से। जो मंत्रा कंपनी के साथ एक कपड़ा आता है रेड कलर का, ठीक है, उससे आप लोग साफ कर लीजिए या फिर किसी और कपड़े से भी साफ कर लीजिए। और साथ में आप जिस भी कस्टमर का फिंगर स्कैन करने जा रहे हो, जिसका भी AEPS ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो, उसका फिंगर आप लोग देख लीजिए कि उसका कहीं फिंगर सही है या फिर किसी तरह का उसमें डस्ट वगैरह है। अगर डस्ट वगैरह रहता है तो कस्टमर से बोलिए कि अपना फिंगर वो साफ कर ले पानी के थ्रू या फिर जैसे भी आपके पास सुविधा हो, ठीक है। ये करने के बाद जो है कि फिंगर लगवाइए, फिंगर 100% लगेगा। मैंने आप लोग को दो प्रॉब्लम्स बताया। पहला प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आपके डिवाइस का स्कैनर सरफेस एरिया पर, हमारे कई सारे CSP संचालक ये करते हैं कि बस डिवाइस रख दिए, कस्टमर आ रहे हैं अंगूठा लगा रहे हैं, आ रहे हैं अंगूठा लगा रहे हैं, ट्रांजेक्शन होते जा रहा है। लेकिन
एक ऐसा समय आएगा जब जो है कि लोगों के फिंगर के जो गंदगियां होती हैं, जो भी डस्ट वगैरह रहता है, वो सिंपली जो है कि फिंगर के स्कैनर के ऊपर जो है कि जम जाता है, और जम जाने की वजह से जो है कि स्कैनर सही तरीके से बाद में फिंगर को स्कैन नहीं करता है और 2146 या फिर 2147 का एरर आने लगता है। तो पहला तो कस्टमर का जो है कि फिंगर भी क्लीन देख करके लगवाना है, दूसरा जो है कि बायोमेट्रिक डिवाइस का स्कैनर का जो सरफेस एरिया उसे भी क्लीन करके रखना है। अगर आप लोग ये दोनों चीजें कर लेते हो तो आपके पास 100% ये एरर नहीं आएंगे। 100%, यहाँ पर मैं 99% के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर 100% ये एरर नहीं आएंगे। यही इसका सोल्यूशन, बाकी इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो हालांकि आपके पास ये एरर आ रहा है नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।